नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एक इंपॉर्टेंट वैरायटी का क्वेश्चन है जिसमें आपको पोटेंशियल गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर कमेंट करना है। बच्चों पोटेंशियल दिया हुआ है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ठीक है, मैंने एक जनरल सी इक्वेशन ली है, पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, पूछे जाते रहे नीट में पूछे हुए क्वेश्चन, हम कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। पोटेंशियल दिया हुआ बच्चों, आपको बोला है कि एक चार्ज है 2 कूलम जो कि 1,1,1 पे रखा है, उस पर फोर्स बता दो। तो बच्चों चार्ज है वो दिया हुआ है 2 कूलम, कहां रखा हुआ है 1,1,1, एक कोऑर्डिनेट है वहां रखा हुआ है। तो अगर मेरे को 1,1,1 जो कोऑर्डिनेट है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए तो Q इंटू ई कर दूंगा तो फोर्स मिल जाएगा, यस और नो। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हुआ कि पोटेंशियल गिवन है और आपको फील्ड निकालना है, यस और नो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 जो है उसमें पोटेंशियल गिवन है V जो कि है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ठीक है, आपको निकालना क्या है बच्चों, फील्ड निकालना है, क्योंकि जैसे ही आपको यह बोला है बच्चों, क्या एक कोऑर्डिनेट है 1,1,1, वहां एक चार्ज रख दिया है 2 कूलम। अगर मेरे को यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए बच्चों तो Q इंटू ई कर दूंगा तो बच्चों उसके ऊपर फोर्स मिल जाएगा। तो मेरे को बेसिकली यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है और Q इंटू ई हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। कहां पे बच्चों 1,1,1 पे। तो पोटेंशियल गिवन है, फील्ड निकालने का बच्चों तरीका होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट होगा वो निकलेगा माइनस ऑफ डेल v बाय डेल x। आप जानते हो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। तो पोटेंशियल को नेगेटिव साइन लगा के अगर पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें x के रेस्पेक्ट में तो वो हमें बच्चों देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट। पार्शियल डिफरेंशिएशन बच्चों आप सब जानते हो, माइनस लगा के डिफरेंशिएट मारना है इसको, कौन सी टर्म को, पोटेंशियल वाले टर्म को, दैट इज 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इसको माइनस साइन लगा के पार्शियल डिफरेंशिएट मारना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है बच्चों, जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो सिंपली आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x को वेरिएबल कंसीडर करना है, बाकी y z आपके लिए सारे के सारे वैसे ही हैं जैसे कांस्टेंट टर्म होती है, 2 3 4 5 होते हैं, वैसे ही y और z भी आपको वैसे ही दिखने चाहिए। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो बच्चों, बाहर माइनस बैठा हुआ है, जब पहले टर्म को करोगे तो बच्चों ये टर्म क्या बनने वाली है, तो इसको बच्चों मैं यहीं पे लिख रहा हूं साथ में ही। तो ये 6 है वो बाहर आएगा तो माइनस का 6 बन जाएगा, डेल एक्स बाय डेल एक्स बच्चों 1 बन जाएगा। जब दूसरी टर्म को करोगे तो इसमें बच्चों x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो माइनस 8y आपको कांस्टेंट जैसा दिखना चाहिए। जब माइनस 8y जब बाहर आएगा तो बच्चों प्लस 8y बन जाएगा, हाँ कि ना। फिर से डेल एक्स बाय डेल एक्स क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसको देखोगे तो ये दोनों कांस्टेंट दिखेंगे मेरे को, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। इसको भी बच्चों जब करोगे तो ये भी मेरे को पूरी टर्म कांस्टेंट दिख रही है, क्योंकि x का टर्म है ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों x में कितना आ गया, माइनस 6 8 प्लस 8y, माइनस 6 प्लस 8y, आगे लगा दिया मैंने आई कैप, क्योंकि x में इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। सिमिलरली बच्चों y में निकाल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, y में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों माइनस ऑफ डेल v बाय डेल y, पार्शियल डिफरेंशिएट मार रहे हैं y के रेस्पेक्ट में बच्चों, माइनस ऑफ डेल बाय डेल y। एक बार बच्चों आप खुद से करके देखो इसको, मैं आंसर निकाल के दे रहा हूं आपको, पर आप इस टर्म को पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको टिप्स पे होना चाहिए। मैं तो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, आपको दिखते ही x कंपोनेंट लिख देना, y लिख देना, z लिख देना, उतना आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि बच्चों 1 मिनट का क्वेश्चन है अपना। जब मैं y के रेस्पेक्ट में बच्चों डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ये टर्म 0 बनेगी, इसको डिफरेंशिएट करोगे, माइनस ऑलरेडी बाहर बैठा हुआ है तो बच्चों इसमें आएगा 8x, क्योंकि माइनस 8x बाहर जाके प्लस 8x बन गया। इसको जब बच्चों डिफरेंशिएट कर रहे हो पार्शियली y के रेस्पेक्ट में तो माइनस 8 बाहर आएगा जो कि बच्चों बन जाएगा प्लस 8, हाँ या ना। उसके बाद इसको भी बच्चों मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं x के रेस्पेक्ट में, सॉरी y के रेस्पेक्ट में, तो बच्चों बाहर आएगा 6z जो कि माइनस का बन जाएगा, सो माइनस 6z। ये बात क्लियर है बच्चों। इसके आगे मैंने लगा दिया j कैप, पूरे के आगे ब्रैकेट में। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड z में निकाल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड z में होगा वो होगा माइनस ऑफ डेल v बाय डेल z, माइनस लगा के बच्चों z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारना है। सो बच्चों किसको डिफरेंशिएट मारना है, पोटेंशियल वाले टर्म को। बच्चों इसको डिफरेंशिएट करके देखो, जब इसको करने जाऊंगा डिफरेंशिएशन 0, इसको करने जाऊंगा 0, इसको करने जाऊंगा 0, ये होगा ओनली, क्यों, क्योंकि इसी में z का टर्म है। ये होगा तो बच्चों 6y बाहर जाने वाला है, और बाहर कौन बैठा हुआ है, माइनस, और बाहर क्या लगाऊंगा बच्चों, k कैप। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल मिल गया मेरे को x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में, और ये बच्चों z डायरेक्शन में। आपको जनरल नहीं चाहिए, आपको चाहिए 1,1,1। तो बच्चों इसमें 1,1,1 पुट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड x कंपोनेंट मिल जाएगा।
तो बच्चों 1,1 इसमें पुट कर रहा हूं, जब इसमें 1,1 पुट करोगे तो बच्चों 2 आई कैप दिखना चाहिए आपको, क्योंकि ये -6 है, ये इसमें 1 जाते ही +8 बन गया, 8 - 6 बच्चों 2, बाहर क्या लगा हुआ आई कैप। कहां पे फील्ड चाहिए मेरे को, यहां पे, क्योंकि मैं फोर्स निकालना चाहता हूं। क्लियर है बात बच्चों। इसमें 1,1 पुट करो तो ये 1 पुट किया, 1 पुट किया बच्चों, 8 और 8 16 बन जाएगा, -6 तो बच्चों ये बन जाएगा 10 जे कैप। ध्यान देना, 8 और 8 16 बन गया, -6 16 - 6 बच्चों बन गया 10 जे कैप। इसमें 1 पुट किया तो बच्चों ये बन जाएगा -6 के कैप, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं बच्चों, क्यों, क्योंकि मेरे को चाहिए मैग्नीट्यूड, क्योंकि Q इंटू ई मल्टीप्लाई करते ही फोर्स मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड होता है बच्चों x कंपोनेंट वाले का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, प्लस y कंपोनेंट दैट इज 10 का स्क्वायर, प्लस z कंपोनेंट दैट इज -6 का स्क्वायर। हाँ कि ना, IJK में अगर फील्ड पता है तो नेट होता है सबको स्क्वायर करके ऐड कर दो और सबका अंडर रूट ले लो। तो बच्चों ये जो बनने जा रहा है, ये 4, ये 100, ये 36, तो 4 + 100 + 36, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन जाएगा 36 और 4 बन गए बच्चों 40, तो ये बन गया 140 अंडर रूट में। अंडर रूट में 140 को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, 35 × 4 लिख सकते हो कि नहीं, 35 × 2 होता है 70, 70 × 2 होता है 140, तो एक्चुअली इसमें इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों 2√35। ध्यान देना कैसे, क्योंकि 140 को लिखा बच्चों 35 × 4, हाँ कि ना, 4 जब बाहर आएगा तो बच्चों बन जाएगा 2, हाँ कि ना। तो बच्चों ये बन गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम इस फॉर्मूला में वेट कर रहे थे कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिले फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई, इज वॉट 2 × √35। तो बच्चों आपको ऑप्शन दिख गया होगा, आंसर 4th ऑप्शन होगा। ये बच्चों पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको टिप्स पे होना चाहिए, आसान है, इन क्वेश्चंस को हम स्किप नहीं कर सकते। वैसे बच्चों एक और क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 37। आपको पोटेंशियल दिया हुआ है 6xy - y + 2yz, ठीक है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चों 1,1,0 पे। तो ऐसा क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट होता है, पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों नीट में, क्वेश्चन नंबर 37 है ये, ठीक है। पोटेंशियल दिया हुआ बच्चों xyz की फॉर्म में 6xy - y + 2yz, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 1,1,0 पे। तो पहले बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड x में निकाल लेता हूं बच्चों, डायरेक्टली लिखूंगा मैं -∂V/∂x, जैसे हम एग्जाम में करने वाले हैं, माइनस लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड x में डिफरेंशिएट करते जाओ बच्चों। x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, माइनस मैंने बाहर जो साइन था वो लगा दिया है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों, ये आएगा 6y, हाँ कि ना। ये वाला सेकंड वाला जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट होगा तो बच्चों 0 बन जाएगा, और ये वाला टर्म भी बच्चों क्या बन जाएगा 0, तो आगे लगा दिया बच्चों मैंने आई कैप। ये 0 क्यों बन गया बच्चों, पार्शियली x के रेस्पेक्ट में किया, ये वाला भी, इसमें भी x का टर्म नहीं है तो ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, हाँ कि ना। तो बच्चों आ गया ओनली -6y, कोई टेंशन नहीं है। वैसे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला मैंने y में, इलेक्ट्रिक फील्ड -∂V/∂y, माइनस लगा के बच्चों y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार रहा हूं। y के रेस्पेक्ट में बच्चों डिफरेंशिएट मारोगे तो पहले टर्म आएगा 6x, यहां पे जब इसको डिफरेंशिएट मारोगे तो आएगा बच्चों -1, हाँ कि ना। बच्चों माइनस मैंने बाहर पूरा ऑलरेडी लगा रखा है, ब्रैकेट में क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे y के रेस्पेक्ट में 6x, इसको करोगे बच्चों आएगा -1, इसको भी करना है क्योंकि इसमें भी y का टर्म है, थर्ड वाले में भी, तो इसमें आएगा बच्चों 2z, हाँ कि ना। इसके आगे मैंने लगा दिया j कैप, कोई टेंशन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों z में कितना आएगा, हम बोलेंगे -∂V/∂z, हाँ कि ना। अब z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं माइनस लगा के, बच्चों इसको डिफरेंशिएट करोगे z के रेस्पेक्ट में 0, इसको करोगे 0, थर्ड वाले को करोगे तो कितना आएगा 2y आएगा, तो बच्चों -2y k कैप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। या सिंपली इसके आगे बच्चों k कैप लगा दो। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था बच्चों 1,1,0 पे, तो 1,1,0 इसमें पुट करूंगा, सेकंड y है उसका वैल्यू 1 है, z का वैल्यू 0, यहां y की डिपेंडेंसी है, y का वैल्यू बच्चों 1 पुट किया तो -6i कैप। क्लियर है बात। इसमें बच्चों 1,1 तो x है 1, y बच्चों क्या है 1 और z है 0, z 0 बच्चों, तो ये टर्म बच्चों क्या बन जाएगा 0, क्योंकि z 0 है। यहां 1 पुट करूंगा बच्चों तो यहां बनेगा 6 - 1 दैट इज 5, और बाहर माइनस बैठा हुआ बच्चों तो -5, सो -5j कैप। इसमें बच्चों 1,1 सेकंड y है वो 1 है, तो बच्चों बन जाएगा -2k कैप। तो बच्चों अब तीनों में माइनस का साइन है, माइनस कॉमन लोगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, माइनस बाहर आ गया 6i + 5j + 2k। क्लियर है बात। तो इसी बात थी, फोर्स पूछता कोई चार्ज रख के तो मैं वो बता दूं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, ठीक है।
नेक्स्ट चल रहा हूं बच्चों 38, क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 में क्या बोला है बच्चों, एक एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 into 10 power 5 न्यूटन पर कूलम, एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ 4 न्यूटन इंटू मीटर, फाइंड द चार्ज ऑन द डायपोल इफ द लेंथ ऑफ द डायपोल इज 2 सेंटीमीटर। बच्चों बताता हूं क्वेश्चन, मैं डायग्राम बना रहा हूं। क्या गिवन है, आपको बोला एक डायपोल है जो कि बच्चों 30 डिग्री का एंगल बना के ऐसे रखा हुआ है। डायपोल मोमेंट का बच्चों डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना है, 30 डिग्री का है। क्लियर है बात। टॉर्क आपको दिया हुआ बच्चों, फील्ड दिया हुआ है, फील्ड कितना है 2 into 10 power 5 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है बात। टॉर्क है वो दिया है बच्चों 4 न्यूटन, सो 4 न्यूटन इंटू मीटर। सो बच्चों मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, टॉर्क का फॉर्मूला जो बनता है, सो टॉर्क होता है PE sin थीटा। बच्चों थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E, जो कि यहां पे दिख रहा है बच्चों आपको 30 डिग्री। तो जो जो चीजें बच्चों गिवन है लिख दो 4P बच्चों मैं कैलकुलेट कर रहा हूं पहले। P इज व्हाट, डायपोल मोमेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना है 2 into 10 power 5 न्यूटन पर कूलम। साइन थीटा बच्चों होता है 1/2 यहां पे, क्योंकि थीटा 30 डिग्री है, साइन 30 होता है 1/2, कोई टेंशन नहीं है बच्चों। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो डायपोल मोमेंट आ गया 4, ये इधर जाएगा तो बच्चों 10 power -5। दिस इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, डायपोल मोमेंट होता है -q से +q की तरफ, और होता है q into L, चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन। तो बच्चों आपको चार्ज निकालना था, सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2/100 मीटर, हाँ कि ना। तो बच्चों ये कितना हो गया 4 into 10 power -5। अब बच्चों Q निकालना है, तो देखो Q कितना है, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, सो 2 10 पावर, देखो बच्चों ये मल्टीप्लाई होगा, 100 से मल्टीप्लाई होते 10 पावर -3, तो बच्चा बन गया 2 into 10 पावर -3 कूलम, या 2 मिली कूलम भी बोल सकते हो। सो दिस इज द फाइनल चार्ज ऑन डायपोल। हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव बोलेंगे तो माइनस चार्ज है, यहां पे क्या रखा है प्लस चार्ज। सो कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बच्चों आपको कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक आपको क्वेश्चन में एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट दी हुई है, इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा दी हुई है, ठीक है। एक थ्रेड एस दी हुई है जो कि इस चार्ज सरफेस चार्ज से थीटा एंगल पे थीटा एंगल बना रही है, और बच्चों उसके ऊपर एक चार्ज हैंग कर रहा है क्यू। तो आपको ये पूछा है कि ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, और आंसर है वो थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस टाइप के आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो होता क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, इसका चार्ज डेंसिटी बच्चों सिग्मा दिया हुआ है। अगर इनफाइनाइट लॉन्ग शीट होती है बच्चों, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और उसकी वैल्यू होती है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात। अब क्या कर रखा है, इसके थ्रू एक थ्रेड से एक चार्ज हैंग कर रखा है क्यू, ठीक है। तो इस चार्ज के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा, ये शीट है वो इस चार्ज को रिपेल करेगी, और इस पे फोर्स लगेगा बच्चों अवे, कितना लगेगा Q into E। E कितना होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट का, कितना बनेगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। सो Q into E किया है, दैट इज रिपल्सन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स। कितना हो गया बच्चों, Q चार्ज है, ठीक है, तो Q into E फोर्स लग गया। इसका बच्चों M मास है, तो नीचे क्या लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, नीचे बच्चों क्या लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ये स्ट्रिंग है बच्चों S, इसके अलोंग एक टेंशन फोर्स लगेगा T, इसके अलोंग बच्चों एक टेंशन फोर्स लगेगा T। तो इस चार्ज को देखा जाए बच्चों, इसके ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में थीटा एंगल पे रुका हुआ है। क्लियर है बात। तो आपको ये सिग्मा पूछा हुआ है, तो हम बोलेंगे ये इक्विलिब्रियम है, अगर हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख देंगे इसमें तो हमें थीटा मिल जाएगा। क्लियर है बात। तो बच्चों इसमें मैंने क्या किया, 3 फोर्स लग रहे हैं। देखो तरीका बच्चों ये होता है कि अगर इक्विलिब्रियम दिया हुआ है आपको, इसका मतलब नेट फोर्स बच्चों 0 है, और जैसे आप नेट फोर्स 0 पुट करोगे तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो चीजें मिलती चली जाएगी। बच्चों ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। तो ऊपर टेंशन का एक कंपोनेंट लगेगा जिसको बोल सकते हैं हम टी कॉस थीटा। एक टेंशन का बच्चों इस तरफ कंपोनेंट होगा, वो हो जाएगा टी साइन थीटा। क्लियर है। मैं बोल रहा हूं कि टी साइन थीटा है वो Q into E से बैलेंस होना चाहिए, और टी कॉस थीटा है वो डाउनवर्ड फोर्स mg से बैलेंस होना चाहिए। यस और नो। तो बच्चों ये दोनों फोर्स तो एक दूसरे के ऑलरेडी परपेंडिकुलर थे, थर्ड फोर्स टी था वो कुछ थीटा एंगल पे था, उसको मैंने ब्रेक कर लिया बच्चों, टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा। तो बच्चों इनको रिप्लेस करते हैं, इनको इक्वेट करते हैं, टी साइन थीटा इज इक्वल टू Q into E, E is sigma/2 epsilon naught। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इज टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। बच्चों इसका चार्ज है, इसका मास जो है, चार्ज एंड मास है वो फिक्स है चार्ज के लिए, ठीक है।
तो इनको जब बच्चों डिवाइड करोगे टी, तो ये बन जाएगा टेन थीटा। सो टेन थीटा होगा क्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी। क्लियर है बात? तो यहां से बाकी चीजें बच्चों कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है। तो बच्चों यहां से क्या इक्वेशन हमें समझ में आनी चाहिए, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। क्लियर है बात? इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते रहे हैं। ओके, कई बार आपको दो चार्ज हैंग करके थीटा पे कंडीशन पूछता है, तो भी हम क्या करते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज लिखते हैं। हम क्या करते हैं, टी लिखते हैं, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, इसको हम बैलेंस करवाते हैं। तो ये इक्वेशन बैलेंस करने आपको तुरंत आनी चाहिए, आपको जो पूछा हुआ है वो इजिली मिल जाएगा। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको दो रिंग दी हुई है जिनकी रेडियस आर है। क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, मैं उसका डायग्राम बना रहा हूं बच्चों। दो रिंग है, कॉन्सेंट मतलब कोएक्सियल रिंग है, ठीक है, उनकी रेडियस बच्चों है आर। उनकी रेडियस कितनी है, आर। क्लियर है बात? रेडियस इज गिवन, इट इज आर। सेपरेशन बिटवीन देम इज ऑल्सो गिवन, सेपरेशन बिटवीन देम इज डी। वन रिंग इज चार्ज अप टू क्यू एंड अदर रिंग इज चार्ज अप टू माइनस क्यू। वन रिंग इज कैरिंग ए चार्ज small q and other ring is carrying a charge minus small q. Clear है? Question is asked that what is the potential difference between their centers. So I am writing center as C1 and C2. So we have to write the potential difference of point C1 and C2. Okay. So what is potential of C1? Potential of बच्चों C1 लिखना है, potential of C2 लिखना है और उनका difference कैलकुलेट करना है। तो बच्चों पोटेंशियल देखो, ये क्यू चार्ज है यूनिफॉर्मली इस रिंग के ऊपर रखा हुआ है, प्लस क्यू। वैसे ही ये माइनस स्मॉल क्यू है, वो भी यूनिफॉर्मली इस रिंग के ऊपर रखा हुआ है। क्लियर है बात? बच्चों इस सेंटर पे पोटेंशियल लिखना है, तो रिंग का, पूरे रिंग का चार्ज का डिस्टेंस आर है, तो इसके सेंटर पे बच्चों पोटेंशियल होगा के स्मॉल क्यू बाय आर, क्योंकि पूरा चार्ज कितनी दूर रखा हुआ है बच्चों, आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। सो इस चार्ज की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल हो गया के क्यू बाय आर। क्या इतना ही होगा? हम बोलेंगे नहीं, इस चार्ज का भी यहां पे पोटेंशियल होगा, और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल बच्चों यहां पे जो होगा वो नेगेटिव होगा, और कितना होगा, हम लिखेंगे के क्यू बाय डिस्टेंस। इस बार इस माइनस क्यू चार्ज की ये डिस्टेंस है, वो ये वाली है बच्चों, ये जो यहां पे कौन बन रहा है, ये वाली डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस बच्चों कितनी होगी, हम इजीली लिख सकते हैं रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल क्यू चार्ज पोटेंशियल इज के क्यू बाय आर, बिकॉज ऑफ दिस माइनस क्यू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज माइनस के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस, दैट इज आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यस और नो? के क्यू बाय डिस्टेंस। क्लियर है बच्चों? ये डिस्टेंस ये वाली क्यों है, क्योंकि चार्ज से डिस्टेंस है। नेगेटिव मैंने क्यों लिया, बिकॉज नेगेटिव चार्ज है, इसलिए पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव। सो दिस इज पोटेंशियल ऑफ C1। सिमिलरली आई एम राइटिंग द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C2। अब इसका पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं बच्चों। पॉइंट C2 पे इस चार्ज का पोटेंशियल होगा माइनस के क्यू बाय आर। इस चार्ज की वजह से इसके सेंटर पे पोटेंशियल बच्चों कितना होगा, माइनस के क्यू बाय आर। यस और नॉट? इस प्लस क्यू का भी यहां पोटेंशियल होगा, कितना होगा बच्चों, फिर से मेरे को ये डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी, और ये डिस्टेंस बच्चों फिर से वही आने वाली है। सो क्यू चार्ज का यहां पे पोटेंशियल कितना आएगा, प्लस के क्यू बाय डिस्टेंस, दैट इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इनका बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ध्यान देना बच्चों, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां बच्चों क्या लगा दूंगा, माइनस, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये अल्टीमेटली इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो बच्चों VC1 माइनस VC2 कर रहा हूं, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो बच्चों 2 टाइम्स के क्यू बाय आर बन जाएगा, हाँ कि ना? इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो बच्चों ये माइनस का, ये भी माइनस का बन जाएगा। सो माइनस 2 टाइम्स के क्यू बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम बच्चों ऑप्शंस की तरफ देखेंगे। ऑप्शंस में ध्यान देना, 2k, ये जो 2k है वो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है। 2k है वो बच्चों क्या है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी 2k क्या है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो? तो बच्चों देखो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, बाहर आ गया, दैट इज 2k बाहर आ गया। साथ में और कौन बाहर आ गया बच्चों, q। अंदर क्या बचा, 1/r माइनस 1/रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो बच्चों पोटेंशियल होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं।